आजकल ज्यादातर प्रचलित में जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हुँ। उस पर गौर नहीं करते। उसमें लिखा और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख कराए। और हुँ। देवता का चित्त भी ध्यान में मत लाना, हनुमान से सारे सुख मिल जाएंगे। क्यों भाई, ये तो जबरदस्ती है। हाँ, ये नमस्ते सभी को। आज हम उपस्थित हैं बलिया में सिकंदरपुर में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य वेदसद मुनि जी जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने पूर्वांचल में बहुत अच्छा वेद का प्रचार किया हुआ है। आर्य समाज के प्रचारक हैं। हम आज इनसे जानते हैं कि आर्य समाज को लेकर के स्वामी जी कई भ्रांतियां हैं। जैसे आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, आर्य समाज तो जैसे कुछ लोग आर्य नमाजी भी कभी कभी कह देते हैं। तो ये जो भ्रांतियां आर्य समाज को लेकर के हैं, इनमें आप क्या कहेंगे? ये जो आर्य समाज को लेकर के भ्रांतियां फैली हुई हैं, ये जो दूर से रहते हैं उनको ऐसा दिखता है कि आर्य समाज ये नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, जबकि आर्य समाज ही ईश्वर को मानता है और अच्छा। लोग नहीं मानते। अच्छा। क्योंकि आर्य समाज जो वेद के रास्ते पर चल रहा है और वेद कहता है कि स परेगा शुक्रम कायम व्रणास्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथात तथोर्थान वेदधा च स्वदिव्य समाप्य स परेगा शुक्रम। जब वेद का सिद्धांत है कि वेद जब कह रहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो आर्य समाज तो ईश्वर को व्यापक मानता है। वो तो सबसे पहले मान रहा है और लोग नहीं मानते हैं। और लोग का कहना है कि एक ही की उपासना करो, जिसको जानते हो उसी को जानिए। जैसे आप देखिए कि है ना, आजकल ज्यादातर प्रचलित में जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस पर गौर नहीं करते। उसमें लिखा और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख कराए। और देवता का चित्त भी ध्यान में मत लाना, हनुमान से सारे सुख मिल जाएंगे। क्यों भाई, ये तो जबरदस्ती है। हाँ, ये तर्क संगत नहीं। ये इस पर तर्क करना चाहिए, इस पर विचार करें और बाद में बात करें। लेकिन वो खंडन वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शंकर को मान रहा है, वो कह देगा कि क्यों भाई, हम क्यों आने और देवता को ना जाने और हनुमान जी को ही पकड़े। और कोई अगर किसी और को मान रहा है तो वहां पर उन लोगों ने बरगलाया है व्यक्ति को, और सब लोग उसी को रट्टा मार मार करके कर रहे हैं। लेकिन आर्य समाज सीधा कहता है कि किसी को मत पकड़िए, सिर्फ एक सर्वव्यापक परमात्मा जो है उसकी उपासना करेंगे तो आपका जीवन बनेगा। नहीं तो इधर उधर अनावश्यक आप भटकते रहेंगे। वेद के सिद्धांत को मानेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। ये थ्योरी आर्य समाज अपनी दे रहा है या वेद की थ्योरी है ये? अपनी नहीं दे रहा है। आर्य समाज तो कभी भी ये नहीं कहता कि ये मेरा है। जो आर्य समाज तो मिशन चला रहा है, वो सबको सत्य के मार्ग पर लेके आ रहा है। महर्षि दयानंद ने भी कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। तो वेद की तरफ कैसे लौटेंगे? तो जो आज वर्तमान में व्यक्ति जो कह रहा है कि जैसे समाज चल रहा है वैसे हमको बढ़ना चाहिए, नहीं, आप पीछे लौटो। महर्षि दयानंद ने कहा जितना पीछे जाएंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो पीछे जितना जाएंगे, जैसे फर्ज कीजिए कि जैसे किताबों में लिख दिया कि गंगा पवित्र है। एक व्यक्ति चला गया बनारस में और देखा सूखा, वो जेठ के मौसम में चला गया, वहां पे पानी नहीं है, तो बोले कि गंगा पवित्र है और बहुत बढ़िया दिख रहा है। तब वो झूठ बोलेगा कि उसमें किताबों में बहुत गलत लिखा है। जब जितना वो पीछे जाएगा, जितना वो पीछे जाएगा, जाते 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 फिर वहां पर वो गंगोत्री पहुंचेगा पीछे, तो वहां पे उसको पानी जब पवित्र मिलेगा तो बोलेगा हाँ किताबों में बहुत बढ़िया लिखा। ठीक इसी तरीके से महर्षि दयानंद कहते हैं जितना आप पीछे जाओगे उतना आपको पता चले बैक टू वेदास, यानी जितना आप पीछे भागोगे वेद की तरफ लौटोगे उतना ही हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा राष्ट्र भी तरक्की करेगा। लेकिन वो बात कोई नहीं ले रहा है और अपना ही चलाते चले जा रहे हैं। वेद हमारे धर्म की पुस्तक है, उसको मानना बहुत आवश्यक है और उसी अनुसार आर्य समाज भी सबको प्रेरित कर रहा है। ये है, अपना नहीं चला है। आचार्य जी, अभी दिल्ली में रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे रुपए लगाए गए। लोग कहते हैं बर्बाद कर दिया करोड़ों रुपया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये भी एक गलत बात धारणा है कि लोगों ने कहा कि बहुत पैसे लगा दिए और बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद तो उसमें हो रहा है कि जिसका कोई अनावश्यक, जैसे कोई विवाह में खर्च कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है उसमें बर्बाद कर रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि बर्बाद हो रहा है। कोई अनावश्यक कहीं कहीं पैसे लगा दे रहा है। आप देखिए शादी में जितने पैसे लगा करके पटाखे फोड़े जा रहे हैं उसमें बर्बाद हो रहा है सारा चीज। आज दीपावली मनाई गई है, उसमें जितने पटाखे फोड़े गए हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा हुआ दिल्ली में। देखिए 365 लेयर प्रदूषण फैल गया और अनावश्यक कहीं वृष्टि हो रही है, कहीं ऐसा
वो बर्बाद हो रहा है उस पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस पर कह रहे हैं ये तो समाज को जोड़ने का प्रयास है। ये जो किया गया है अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन इसलिए किया गया कि सब एकजुट होकर के कार्य करें, वेद की तरफ लौटे और देखिए वेद का सिद्धांत क्या कह रहा है। और ऐसे ही नहीं हम लोग कह रहे हैं, एक नहीं है कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसको देख अगर इसके सिद्धांत पे अगर कार्य करेंगे तो आपका जीवन पवित्र बनेगा। वो आगे ले जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये जो 5 साल में लगाया जाता है ताकि जो गिरे हुए हैं तो और उनको उठाया जाए, उठाने का प्रयास। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या योगदान है समाज के लिए, भारत के लिए? महर्षि स्वामी दयानंद जी का योगदान तो बहुत है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ही तो ये इसकी नींव डाली थी और इसको नींव डाला जब देखा कि सब वेद को छोड़ते चले जा रहे हैं, वेद को छोड़ दिया और सबने कहा कि वेद गडरियों के गीत है। अच्छा, वेद का भाष्य तो मैक्स मुलर ने किया, वेद का भाष्य महिदर ने किया। मैक्स मुलर ने एक जगह पे वेद का भाष्य क्या किया है पता है आपको? उन्होंने वेद का भाष्य किया है एक वेद का मंत्र है अष्टापति गौ आलम्बनीय, 8 प्रकार की गाय को काट करके हवन करने से सुख प्राप्त होता है। अच्छा, ये लिखा जब वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। अच्छा। तो अष्टापति गौ आलम्बनीय, लेकिन शायर ने इसका अर्थ गलत कर दिया कि 8 प्रकार की गाय को काटने से सुख होगा। तो बोले 8 प्रकार की गाय कौन सी है? बोले गर्भवती गाय, गर्भवती गाय को काट करके सुख मिलेगा। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने भाष्य किया है, वाह कितना सुंदर भाष्य किया है, वो पढ़ने के बाद एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि 8 प्रकार की वाणी बोलने से, वाणी 8 प्रकार की बोली जाती है, उनमें से 8 प्रकार की वाणी बोलने से सुख की अनुभूति होगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा, स्वर्ग। और वाणी आप देखिए कई प्रकार की बोली जाती है, तो 8 जैसे आप देखिए एक होता है वाणी कर वाणी होती है, जैसे किसी को जोर से बोले। अभी आपको हमने संबोधन किया जैसे भाई आप जरा थोड़ा सा बगल में हो जाइए, ये कैसी वाणी हुई? ये मीठी वाणी। अगर हमने कहा ए भाई आप हट जाइए यहाँ से, तो फिर ये क्या होगा? कर्कश वाणी हो गई। ये वाणी बोलने से क्या होगा? वैमनस्य होगा और टकराव पैदा होगा। तो उस पर महर्षि दयानंद ने कहा कि वाणी तो बोली जाती, कौन सी वाणी हमको बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए, उस वाणी का उपयोग करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। ये वेद मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद ने किया और लोगों ने इन्होंने क्या किया? शायर ने। अब उसको पढ़ने के बाद समाज क्या कहेगा कि वेद तो बेकार है, गाली देगा और वेद के तरफ से दूर होता चला जाएगा और समाज गिरता चला जाएगा। और उसमें बरगलाने का कार्य कौन करेगा? पंडित लोग, जो आज के ठेकेदार जो बने हुए हैं, धर्माचार्य लोग जो ठेकेदार बने हुए कि बता रहे हैं कि यही सनातन धर्म है। तो सनातन माने सबसे पहले उनको पता ही नहीं है कि सनातन माने होता क्या है। सबसे प्राचीन पुराना, तो सबसे पुराना क्या है? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पुराना क्या वेद है। तो उस वेद के सिद्धांत को छोड़ करके पुराण को लेकर के बोल रहे हैं सनातन है। तो उसको क्यों कर रहे हैं? वो जानते हुए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी जीविका बंद हो जाएगी, इसलिए ये कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जुड़े रहिएगा पुनर्जागरण से आप सभी लोग। आपने देखा अभी स्वामी जी का हमने साक्षात्कार किया। इन्होंने ये वैदिक विद्वान हैं, वेद के प्रचारक हैं और उसी दृष्टि से इन्होंने सनातन धर्म की व्याख्या की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते।